नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे बायो फर्टिलाइज़र के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चाहूँ कि आप हमारा ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और हमारी हेल्प लाइन इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा आगे बढ़ाएंगे। मैं बात करना चाहूँगी बायो फर्टिलाइज़र के हवाले से कि माहौल के ऊपर इन जो जरासीम हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद है फसलों के लिए, इनके कोई असरात मुरतब होते हैं, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, माहौल, पहली बात तो ये है कि ये बायो फर्टिलाइजर की टेक्नोलॉजी को कहते ही कि ये माहौल दोस्त है। ठीक है जी, कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई मनफी असर नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हमेशा इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ही हैं। तो इसलिए ये कहना है कि जी इसका कोई मनफी असर है, ऐसा कोई नहीं है। माहौल पे पॉजिटिव असर। इसकी मिसाल मैं फिर दोबारा उसी जगह पे दूंगा कि शहद की मक्खी का माहौल पे कोई बुरा असर नहीं है और वो हमेशा फायदा देगी। दूसरी मक्खी नुकसान देती है, तो ये बिल्कुल उसी तरह का बैक्टीरिया है जो फायदे वाला है। इसलिए इससे फायदा तो हो सकता है, नुकसान का कोई इस्तेमाल। दूसरा, इसमें किसी किस्म की कोई कीमियाई चीज नहीं, वो सारी कुदरती चीज है, वही अमल है सारा। हाँ, सिर्फ यही कि अगर इवन कि अगर इसकी डेट आपने जैसे बताया कि अगर ये इसको अगर हमने ज्यादा देर तक स्टोर किया तो सिर्फ ये कि ये वो फायदा नहीं दे सकता, फिर भी वो उस हिसाब से कोई नुकसान नहीं। तो डॉक्टर साहब ये बताते चलें कि फसलों के पैदावार में कितने फीसद इजाफा हो सकता है अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें? देखिए जी, हमने पिछले 20 सालों से तजर्बे कर रहे हैं, 30 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। पहले 10 साल तो हमें ये सारा कुछ हासिल करने में लगा, उसके बाद टेस्ट वेस्ट किया। तो 20 सालों से हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। थल में हमने काम किया चने पे, और चूंकि वो है फलीदार फसल है तो उसमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। उसमें एग्रो केमिकल हमारे साथ थी और बहुत सारी कंपनीज थी। तो वहाँ पे 3 साल का नतीजा जो था, तकरीबन कुछ 400-500 जिम्मेदारों के साथ, वो सब के जो हमारे पास है नतीजे, वो कम से कम 30% पैदावार बढ़ी है। सिर्फ ये 100 रुपये की चीज़ थी। अच्छा, 30%? हाँ, ये जो फली की, लेकिन ये एवरेज में बता रहा हूँ, बाज़ का ये 40 से 50% तक भी पैदावार बढ़ती है सिर्फ 100 के एक पैकेट से। उसके मुकाबले में फली के मुकाबले जो दूसरी फसलें हैं वहाँ पे इतना फायदा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे भी कम से कम 10-15-20% ये जरूर फायदा होता है। लेकिन मैं अब यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चूंकि गंदम, मक्की और चावल ये बहुत बड़ी फसलें हैं, बहुत बड़े रकबे में होती हैं, तो उसमें 10% या 15% इजाफे का मतलब है कि कई अरब रुपए हम अपनी इकॉनमी में और कितनी सारी ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? इसमें जो अहम बात है कि इतनी जो सस्ती टेक्नोलॉजी, और ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ बारिशें कम होती हैं, लो इनपुट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप कम से कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बीज के साथ ही लगनी होती है। क्योंकि खाद डालने के लिए आपको बारिश चाहिए, पानी चाहिए। अगर ये चीज़ कम दस्तियाब होगी तो आप बीज जब बिजाई आप कर रहे हैं तो उसमें चली जाएगी। तो ये फ़ायदा है कि ऐसी एग्रीकल्चर, ऐसी ज़राअत जो हम जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, लो इनपुट एग्रीकल्चर है, जहाँ पे हम कम से कम खादें डालते हैं, कम से कम ये चीज़ जो है ना वहाँ पे उसको मुतारफ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि एक तो जिम्मेदार भाई, किसान भाई जब इसको इस्तेमाल करें तो एहतियात करें। ये जो पैकेट है इसके ऊपर हमने उर्दू में सारा तरीक़ेकार लिखा होता है, इसके मुताबिक करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है, देखने में सारे पैकेट एक जैसे होंगे, लेकिन हर पैकेट के ऊपर हमने लिखा होता है कि ये किस फसल के लिए। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और वो बैक्टीरिया हमने उसी फसल से की जड़ों से लिए होते हैं और वो उसी फसल को ज्यादा फायदा देते हैं, बाकियों को उतना फायदा नहीं दे सकते। तो ये ना हो कि गन्नम का हो या चावल पे इस्तेमाल कर ले या चने का गन्नम पे कर ले तो उससे फायदा नहीं। इसलिए होता है कि हर बैक्टीरिया एक मखसूस पौधे के साथ काम करता है, और वो इस तरह करता है कि चूंकि पौधे को पता है कि जी उसने इससे फायदा लेना है, नाइट्रोजन या बाकी चीजें नहीं, तो पौधा जड़ों से कुछ खास किस्म की खुराक बाहर निकालता है। डॉक्टर साहब, और वो बैक्टीरिया वहाँ पे आते हैं। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रही हूँ कि अगर वो किसान हजरात जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, अब वो अगर एक बंदा जो पढ़ ही नहीं सकता उसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस फसल के लिए है, उसके लिए आप क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं ऐसे बंदे को बताने के लिए कि जी ये
اس وجہ کیا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس علاقے کے اندر جو فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں وہاں پر آپ اس کا انٹیک اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کی ذمہ داری عائد کریں کہ وہ ان کو بتا سکیں, کیونکہ کچھ چیز جو وربلی سمجھائی جائے وہ تو ایک ان پڑھ بندے کے لیے کافی ہے, لیکن ایک بندہ جو بیچارہ پڑھ نہیں سکتا وہ یہ کیسے تدابیر پڑھے گا یا وہ کیسے پتہ کرے گا کہ جی یہ کس فصل کے لیے اس نے کون سی چیز چاہیے. بات یہ ہے کہ جب سے یہ کھادیں مہنگی ہوئی ہیں نا تو اب یہ لوگوں کا اب دھیان ادھر آ گیا ہے, ٹھیک ہے, بایو فرٹیلائزر کی طرف, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ذمہ دار جو ہے نا, جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی پڑھا لکھا نہیں ہے, ہمارا ذمہ دار ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے, نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ جو چیز فائدہ دیتی ہے نا, بے شک آپ کہتے ہیں نا انپارٹ, اس کی کیلکولیشن بہت ٹھیک ہوتی ہے, وہ چیز کو پہچانتا ہے اس کی کیا فائدہ ہے, اب اس کو فائدے کا پتہ چلتے وہ ضرور لیتا ہے. اس میں ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز تو اردو میں ہم لکھتے ہیں, اردو میں اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں, اگر نہیں بھی تو کسی اور سے بھی پڑھا سکتے ہیں. نمبر 2, اگر خدا نخواستہ ایک فصل کا دوسرے پہ استعمال ہو گیا تو نقصان نہیں اس کا ہونا, اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ وہ بھی پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ فائدہ یہ ہے لیکن جو کیلکولیٹڈ آپ کی اماؤنٹ ہے اتنا نہیں. تو اس لیے ذمہ دار بھائیوں سے, کسان بھائیوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اگر نہیں تو خود پڑھ سکتے کسی اور سے پڑھا لیں. اردو تو سارے لوگ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ کریں کہ جو جس فصل کے لیے جو پیکٹ بنے اس کو اسی طور پہ استعمال کریں, کسی اور فصل یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ورنہ پھر ان کے پیسے ضائع جائیں گے اور وہ پروڈکٹیوٹی فائدہ بھی نہیں ہوگا, جو پیداوار وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اس حساب سے نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ دونوں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں بایو فرٹیلائزر کے حوالے سے آگاہ کیا کہ اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں فصلوں پر. ناظرین, پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد اسلم صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے تھے ڈاکٹر طارق سلطان صاحب. ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین, اگلے ہفتے گرین فارمز میں آپ کے سامنے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے کسان بھائی ہمارے آج کے اس پروگرام سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.